students, this is your physics mentor इंजीनियर शान मलिक। आज हम बात करेंगे क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारा कॉन्टिन्यूस वीडियो सेशन चल रहा है। आज का टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इसी को हम जानते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के नाम से भी। तो ऐसा क्या है, जैसा कि हेडिंग कह रही है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट क्या होगा। तो मान लीजिए कोई हमारे पास ये वायर है, कोई भी कंडक्टर है, उस कंडक्टर को हमने एक इलेक्ट्रिक सप्लाई दे दी V वोल्ट की, ठीक है। जैसे इसको V वोल्ट की सप्लाई देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द वायर डेवलप हो जाएगा। इसमें जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपके टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल फ्लो करना शुरू कर देंगे, और जो इलेक्ट्रिक करंट है हमारी वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होना शुरू हो जाएगी। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे और करंट फ्लो होगी, तो आपका जैसे जैसे टाइम पास होगा धीरे 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 ये वायर जो है वो हीट अप होना शुरू हो जाएगा। ये एक हीट जनरेट करेगा अपने आप में। ये हीट आई कहां से? ये हीट आ रही है ड्यू टू द थर्मल एक्सपेंशन, ड्यू टू के जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कॉन्टिन्यूस कोलाइड करेंगे पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट इन द कंडक्टर, और जो एनर्जी यहां से प्रोवाइड हो रही है वो डिसिपेट होती जाएगी इन फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। तो कोई भी कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस होगा R, किसी टाइम t के लिए कोई करंट I फ्लो कर रही है। तो यहां पे कुछ बातें बताई जूल्स ने। उन्होंने कहा कि पहली कंडीशन, जो भी हीट डेवलप होगी इस वायर में, हीट एनर्जी में उसको H से डिनोट कर रहा हूं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। जो भी करंट इस कंडक्टर में फ्लो करेगी उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। दूसरा उन्होंने कहा कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, जो भी वायर का रेजिस्टेंस होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तीसरा उन्होंने कहा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट इज फ्लोइंग इन द कंडक्टर, कि जितने समय के लिए करंट इस कंडक्टर में फ्लो करेगी उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। 1 घंटे के लिए जो एनर्जी आएगी, अगर उसको 2 घंटा फ्लो कराएं तो एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, 3 घंटा फ्लो कराएं तो एनर्जी और ज्यादा होती चली जाएगी। तो ये फैक्टर्स हैं जिनको कंबाइन करेंगे ऑन कंबाइनिंग ऑल। जब इनको हम कंबाइन कर देंगे तो ये आ जाएगा H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल I स्क्वायर RT। तो जैसे ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाएंगे यहां एक कांस्टेंट आएगा जिसकी न्यूमेरिक वैल्यू 1 होगी SI यूनिट के लिए। तो ये H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, ये अमाउंट ऑफ हीट जो है वो यहां पे जनरेट हो गया, कि ये आपका अमाउंट जो है हीट का वो इतना आपका आ जाएगा। ये फॉर्मूला है, तो अगर न्यूमेरिकल आते हैं इस केसेस पे तो हम इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ फॉर्मूले, इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करके हमारे जो मिलेंगे वो मैं आपको बता दूं। सभी ने पढ़ा है कि आपका V इक्वल्स टू IR होता है, ठीक है, V इक्वल्स टू IR होता है। तो यहां से I की वैल्यू क्या हो जाएगी? V अपॉन R। देख लीजिए I की वैल्यू क्या हो गई? V अपॉन R। हमारे पास है H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। जरा I की ये वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, तो H इक्वल्स टू I यानी कि V बाय R, उसका स्क्वायर यानी कि V स्क्वायर R स्क्वायर RT। तो एक R से R कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला मिल गया V स्क्वायर अपॉन R इंटू T इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। एक फॉर्मूला ये हो जाएगा आपका। एक फॉर्मूला मैं आपको और बता दूं कि यहीं से देखिए, अभी आपने पढ़ा V इक्वल्स टू IR, तो यहां से R की वैल्यू क्या हो जाएगी? V अपॉन I। देखते रहिएगा, ये R की वैल्यू H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT पुट करा दीजिए। I स्क्वायर R की वैल्यू V अपॉन I इंटू T। एक I से I कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा VIT। ये 3 फॉर्मूले हैं हीट एनर्जी निकालने के लिए किसी वायर में, नोट कर लीजिएगा। इन 3 फॉर्मूलों के अलावा कोई भी न्यूमेरिकल आपको 10th क्लास में नहीं मिलेगा, यानी 3 फॉर्मूलों से कोई भी हीट का न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। तो हम बात करेंगे प्रूफ ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसको प्रूफ करेंगे तो देखिए यहां पे कॉन्सेप्ट ले रहा हूं मैं कि ये कोई रजिस्टर है R, ये एक वोल्टेज है V, हमने इसको कनेक्ट कर दिया और यहां से इसकी वजह से इसमें करंट I फ्लो कर रही है। तो I करंट फ्लो करेगी बिकॉज इसमें चार्ज जो है पर यूनिट टाइम इस वायर में चार्ज फ्लो होगा, उस वजह से ये करंट आएगी। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है I इक्वल्स टू Q बाय T, तो यहां से ये हो जाएगा Q इक्वल्स टू IT। ओके, नो प्रॉब्लम।
अब इस चार्ज को पूरे सर्किट में घुमाने के लिए कोई वर्क डन लगेगा, वो वर्क डन होगा W, तो W होता है आपका VQ, ठीक है। तो W इक्वल्स टू V और Q की जगह आपका IT हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। फिर आपने पढ़ा है V इक्वल्स टू, सिंस V इक्वल्स टू IR, तो V की जगह IR रख देंगे, तो W इक्वल्स टू V की जगह IR और IT, तो ये आपका W इक्वल्स टू I स्क्वायर RT हो जाएगा। यही वर्कडन जो है वो कन्वर्ट होगा आपका इन फॉर्म ऑफ हीट, तो W इक्वल्स टू H इक्वल्स टू W की वैल्यू रख दीजिए I स्क्वायर RT। फॉर्मूले यहां से फिर से कन्वर्ट किए जा सकते हैं, जैसे मैंने पीछे कन्वर्ट किए थे, तो दोबारा से जरूरत नहीं है वीडियो में कन्वर्ट करने की, आप वहां से ले सकते हैं। तो दिस विल बी द प्रूफ फॉर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। हाँ, तो हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर कैपिटल P से हम इसको डिनोट कर लेते हैं। तो डेफिनेशन है द रेट ऑफ वर्क और द रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, कि किस रेट पे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, किस रेट पे वर्क हो रहा है, ये पावर है। या इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज द रेट एट विच द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन अ सर्किट, किसी सर्किट में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी किस रेट पे कंज्यूम्ड हो रही है वो आपका इलेक्ट्रिक पावर है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन P इक्वल्स टू, या तो आप W अपॉन T करिए यानी कि रेट ऑफ वर्क, या फिर E अपॉन T करिए यानी कि रेट ऑफ एनर्जी, बात एक ही हुई। आपने V इक्वल्स टू W इक्वल्स टू E यानी कि W इक्वल्स टू H पढ़ा था, तो यानी कि VIT हो गया, और T यहां डिवाइड में T से T ये कैंसिल हो जाएगा, बचा VI। तो पावर का फॉर्मूला आपको मिल गया P इक्वल्स टू VI। इस फॉर्मूले से और फॉर्मूले कैसे कन्वर्ट होंगे, सिंस V इक्वल्स टू IR, तो पावर में V की जगह जरा IR रख दीजिए, IR इंटू I, तो ये हो जाएगा I स्क्वायर R, ठीक है। एक फॉर्मूला ये हो गया आपका। फिर यहीं से देखिए आप I इक्वल्स टू V बाय R, तो P इक्वल्स टू VI में जरा I की जगह रखिए V बाई R, तो VI की जगह V बाय R, तो एक फॉर्मूला और मिल गया V स्क्वायर अपॉन R। तो ये 1, 2 और ये 3 फॉर्मूले हैं जिससे आप पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में। इसकी ऐसा यूनिट मैं आपको साथ के साथ बताता चलूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। SI यूनिट ऑफ पावर, देखिए आपने पढ़ा P इक्वल्स टू W अपॉन T, तो W वर्क की यूनिट जूल पर सेकेंड, इसको हम वॉट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वॉट। अब कभी हमें क्वेश्चन मिल जाता है कि डिफाइन 1 वॉट, तो 1 वॉट को देखिए कैसे डिफाइन करेंगे। इफ W इक्वल्स टू 1 जूल एंड T इक्वल्स टू 1 सेकेंड, देयरफॉर P इक्वल्स टू W की जगह 1 जूल और टाइम की जगह 1 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 1 जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड सबको पता है कि वॉट होता है, तो ये हो गया 1 वॉट। तो 1 वॉट की डेफिनेशन क्या बनेगी कि व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन एट द रेट ऑफ पर सेकेंड, यानी कि जब हर एक सेकेंड में 1 जूल का वर्क हो रहा हो कंटिन्यूअस, तो जो पावर होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, 1 वॉट हो जाएगी। और पावर की कुछ जो है बिगर यूनिट्स में आपको बता दूं, कभी कभी पावर हमको मिल जाती है किलोवाट में, तो किलोवाट का मतलब है 1000 वॉट, किलो यानी कि 1000 वॉट एज इट इज, तो 1 किलोवाट में आपके 1000 वॉट होते हैं। एक होता है आपका HP हॉर्स पावर, हाँ हिंदुस्तान पेट्रोलियम मत समझ लीजिएगा इसको, तो 1 HP इसमें आपके 746 वॉट होते हैं, जो आपके बड़े अमाउंट में जब हम पावर को यूज करते हैं तो वहां HP में होता है। जैसे ट्रैक्टर्स हो गए, स्पोर्ट्स कार हो गई, तो उनके इंजन जो है वो HP में होते हैं। इतने हॉर्स पावर का इंजन है, इतने हॉर्स पावर का इंजन है, इसका मतलब है कि 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746 वॉट। देखिए जैसे मैंने लिखा हुआ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, इतना हमने हीट पढ़ा, एनर्जी पढ़ा, लेकिन जब न्यूमेरिकल देखेंगे हम तो हमारे दिमाग में कंफ्यूजन आ जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला पुट करें, कब कौन सा फॉर्मूला, 4 फॉर्मूले बता दिए सर ने, कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, न्यूमेरिकल कैसे करें, तो कैसे करें वो न्यूमेरिकल में देख के सीख जाएंगे, लेकिन कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है वो मैं आपको बता दूं।
तो पहला मैंने लिखा हुआ है पावर के लिए, तो पावर के केस में अगर न्यूमेरिकल जब 1 नंबर का दे दिया जाता है तो सीधा वर्क डन दे देते हैं और टाइम दे देते हैं, तो आप ये फॉर्मूला यूज करें। अगर एनर्जी और टाइम दे रखा है तब ये फॉर्मूला यूज करें। अगर वोल्टेज और करंट दे रखा है ये फॉर्मूला यूज कर लें। करंट और रेजिस्टेंस दे रखा है ये फॉर्मूला यूज कर लें। वोल्टेज और रेजिस्टेंस दे रखा है ये फॉर्मूला यूज कर लें। अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन आपके पास हर तरीके का रामबाण इलाज मौजूद है, तो जैसा मर्ज वैसी दवा लगा दें उस पर, बिल्कुल आपका काम हो जाएगा। W यानी कि वर्क डन, H हीट एनर्जी, E एनर्जी, तीनों एक ही बात है, तीनों एक ही बात है। तो देखिए पहला फॉर्मूला VIT, जब वोल्टेज करंट और टाइम का कॉम्बिनेशन हो, I2RT जब करंट रेजिस्टेंस और टाइम का कॉम्बिनेशन हो, V2/RT जब वोल्टेज रेजिस्टेंस और टाइम का कॉम्बिनेशन हो। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन यूज योर फॉर्मूला एंड सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। हाँ, तो देखिए हमारा अगला टॉपिक है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका मतलब क्या है? जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। जो हमारे घरों में मीटर लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिक मीटर्स, तो वो कॉमर्शियल कैसे हैं, हम किस तरीके से उसका बिल पे कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग चीज आज आप सीखेंगे। बिल जनरेट कैसे हो रहा है, कैसे हम तय कर पाते हैं कि कितना अमाउंट है, कैसे एजेंसीज जो है, कंपनीज जो है वो तय कर रही हैं कि इतने यूनिट आपने खर्च की, 200 यूनिट, 150 यूनिट, 250 यूनिट, उसके अकॉर्डिंग बिल इतना बना, कैसे वो देखिए। तो जो कॉमर्शियल यूनिट है उसमें यूज होता है किलोवाट आवर। अब ये किलोवाट आवर का क्या सीन है? तो देखिए 1 किलोवाट आवर का मतलब है कि आपके घर में कोई 1 किलोवाट का अप्लायंस 1 आवर के लिए रन होगा, तो आप 1 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेंगे, जिसे हम 1 यूनिट कहते हैं। जी हां, जो आपके घर में यूनिट्स बनते हैं बिजली के मीटर में, इलेक्ट्रिसिटी मीटर में, तो 1 यूनिट का मतलब है 1 किलोवाट आवर। जैसे मान लीजिए आप अपने घर में कोई फ्रिज चला रहे हैं जो 2 किलोवाट का है, कितने का है, जिसकी रेटिंग कितनी है, पावर रेटिंग 2 किलोवाट, आपने उसको 1 आवर तक रन किया। कितने तक रन किया? 1 आवर तक। तो कितना हो जाएगा आपका 2 किलोवाट आवर, और किलोवाट आवर क्या है आपका, यूनिट है, तो यानी कि 2 यूनिट आपकी बन जाएंगी आपके मीटर में। तो अकॉर्डिंग टू द योर एरिया रेट, जो आपका रेट चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग आपका बिल आ जाएगा। मान लीजिए आपके एरिया में 7 रुपये पर यूनिट चल रहा है, 7 रुपीज पर यूनिट, तो आपके फ्रिज ने कितना कंज्यूम कर लिया, 7 इंटू 2 14 रुपीज, आपको 14 रुपीज का बिल पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल बनता है। और ये आपका, फिर सुन लीजिए, 1 किलोवाट आवर यानी कि व्हेन अ अप्लायंस ऑफ 1 किलोवाट यूज्ड फॉर 1 आवर, दैट विल कंज्यूम 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड, और वी कैन से 1 किलोवाट आवर। तो इसको निकालने के लिए जरूरी क्या है, जो पावर है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स पे आएंगे, पावर शुड बी इन किलोवाट एंड टाइम शुड बी इन आवर। ध्यान रखिएगा, पावर किलोवाट में होनी चाहिए और टाइम आवर में होना चाहिए। ऐसा क्यों किया गया वो भी मैं बता दूं आपको। क्या जरूरत पड़ गई इस किलोवाट आवर को जनरेट करने की? क्योंकि हमने पढ़ा है एनर्जी की यूनिट होती है जूल। देख लीजिए क्या जरूरत पड़ी है। तो यहां हम लिखेंगे कन्वर्जन ऑफ किलोवाट आवर इंटू जूल। ठीक है, देख लीजिए, तो 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 1 किलो 10 की पावर 3, 1000 लिखो या 10 की पावर 3 लिखो, नो प्रॉब्लम, वॉट जूल पर सेकेंड इंटू आर। आर का मतलब आपका 60 मिनट हुआ 1 आवर में, और 60 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, ये आपका सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। ये सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, तो ये देखिए आपका 6 6 36 और ये 2 0, तो ये आपका हो जाएगा 10 की पावर 3। 1 मल्टीप्लाई में लिखने का कोई फायदा नहीं है। 6 6 36 इंटू 100, ठीक है, तो ये आपका 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल, और वी कैन राइट 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। कितने में? 1 किलोवाट आवर में। अब देखिए इतने जूल काउंट करना कितनी बड़ी बात होगी।
इसीलिए कन्वर्जन लगाया गया 1 किलोवाट आवर का। तो जूल इज अ वेरी स्मॉल यूनिट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल और द कंजम्प्ट एनर्जी के कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है फॉर कॉमर्शियल पर्पस। तो ये डिफिकल्ट हो जाता, दैट्स व्हाई किलोवाट आवर को इन्वेंट किया गया। हाँ, तो देखिए जो टॉपिक अभी हमने किए थे उन पे बेस कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल हमने लिया है करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ 12 वोल्ट कार हेडलाइट बल्ब फॉर 10 मिनट्स। 4 एम्पियर की करंट 12 वोल्ट के कार हेडलाइट बल्ब से जो है वो फ्लो कर रही है 10 मिनट के लिए। हाउ मच एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग दिस टाइम, इतने टाइम में कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखिए गिवन क्या है आपको, सबसे पहला है करंट I इक्वल टू 4 एम्पियर, 12 वोल्ट वोल्टेज दे रखा है आपको 12 वोल्ट, टाइम दे रखा है 10 मिनट्स। तो 10 1 मिनट में होते हैं आपके 60 सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, ये आपका 600 सेकंड हो जाएंगे। अब देखिए क्या क्या दे रखा है, IVT पूछा है एनर्जी। तो फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने लिखवाया है E इक्वल टू VIT। ये तीनों चीजें दी हैं तो ये तीनों वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। 12 V की वैल्यू, 4 करंट की वैल्यू और 600 आपकी टाइम की वैल्यू। सॉल्व कर लीजिए, आपका 28800 जूल इतनी एनर्जी आपकी ट्रांसफर हो जाएगी। तो हमने एक न्यूमेरिकल और उठाया है, ये है आपका एन इलेक्ट्रिकल हीटर इज रेटेड। जो इलेक्ट्रिकल हीटर यूज करेंगे उसकी रेटिंग ये है 220 वोल्ट पे काम करेगा, 4 किलो वोल्ट की उसकी पावर रेटिंग है। कैलकुलेट, पहली चीज पूछी गई है करंट, दूसरा पूछा गया है रेजिस्टेंस, तीसरी है एनर्जी और चौथा है आपका कितना रुपया खर्चा होगा अगर 4.5 रुपए एक यूनिट का जाता है। मान लीजिए ये मेरे घर में है, आपके घर में, इस वीडियो को देखने वाले हर एक शख्स के घर में ये हीटर यूज हो रहा है। तो जान लीजिए किस तरीके से जो बिल जनरेट होगा वो आपका कैसे बिल बनेगा, तो कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर सकते हैं ये भी हम जान सकते हैं यहां से। तो देखिए हमें जो गिवन है पहली चीज वो है पावर, दैट इज 4 किलोवाट। दूसरी चीज हमको गिवन है 220 वोल्ट। ठीक है, पहली चीज जो हमसे पूछी गई है वो है करंट। ठीक है, मान ली आपकी बात। फॉर्मूला है सिंस P इक्वल्स टू VI, P इक्वल्स टू VI ये फॉर्मूला है। फॉर्मूले को कन्वर्ट करिए तो ये हो जाएगा I इक्वल्स टू P अपॉन V। तो I इक्वल्स टू P दैट इज 4 किलोवाट, V आपका 220 वोल्ट। किलोवाट को जरा कन्वर्ट कर दीजिए तो ये 4 इंटू 1000, अब ये वॉल्ट में रह गया, और 220 वोल्ट। तो आपकी जो SI यूनिट यहां से आपको मिल जाएगी वो मिल जाएगी एम्पियर। और इसको जब सॉल्व करेंगे 4 इंटू 1000 अपॉन 120 तो आपको I इक्वल्स टू 18.2 एम्पियर ये अमाउंट ऑफ करंट मिल जाएगा। पहली चीज आपकी सॉल्व हो गई। दूसरा सेकंड केस आपसे पूछा गया है रेजिस्टेंस। क्या पूछा गया है? रेजिस्टेंस। नो प्रॉब्लम, रेजिस्टेंस यहां पे हमसे पूछा गया है। फॉर्मूला पावर का इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस V स्क्वायर अपॉन R। मैं लिखवा चुका हूं आपको ये फॉर्मूला। तो यहां से हमको चाहिए रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका V स्क्वायर अपॉन P। V स्क्वायर यानी कि 220 का स्क्वायर अपॉन P यानी कि 4000 वॉट। तो रेजिस्टेंस यहां से कैलकुलेट करेंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी 12.1 ओम आ जाएगी। तीसरी चीज आपसे पूछी गई है कि एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स। तो यहां पे टाइम दे रखा है भैया इस केस में कितना, 2 आवर्स। और पूछा क्या गया है आपसे, एनर्जी पूछी गई है, एनर्जी पूछी गई है। ओके, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है P इक्वल्स टू E अपॉन T। तो यहां से फॉर्मूला हो जाएगा E इक्वल्स टू P इंटू T। तो P यानी कि 4 किलोवाट इंटू टाइम 2 आवर। तो ये आपका हो गया, एनर्जी हो गई यहां से 8 किलोवाट आवर।
यहां से आप इसको जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, किलोवाट आवर की जगह आप लगा सकते हैं 3.6 इंटू 10 की पावर 6, तो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। चौथी चीज आपसे पूछी गई है, ध्यान से देखिए, टोटल कॉस्ट इफ 1 किलोवाट इज चार्ज 4.50, 4.5 रुपया पर यूनिट। आर है ये, कंफ्यूज नहीं होइएगा, 4.5 रुपए पर यूनिट। तो टोटल कॉस्ट तो टोटल कॉस्ट कैसे आएगी? टोटल एनर्जी इंटू आपका जो अमाउंट है एक यूनिट का, तो टोटल एनर्जी हमारी 8 किलोवाट और जो अमाउंट है 1 किलोवाट पर आवर का वो है आपका 4.5। तो जब यहां से आप देखेंगे तो आपको 36 रुपए 36 रुपए का बिल जनरेट हो जाएगा। ये आपको पे करना पड़ेगा अगर आप 4 किलोवाट का हीटर 220 वोल्ट के साथ 2 घंटे तक चला रहे हैं तो।